हमारे बीच उपस्थित है समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक ऐसे कर्मयोगी, वास्तव में जो इन्होंने अपने नाम के पीछे कर्मयोगी लगाया है वो सार्थक करता है इनके नाम के साथ। संतोष कुमार गंगेले कर्मयोगी एक ऐसे कर्म योद्धा जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और पूरे नौगांव क्षेत्र में नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे बुंदेलखंड अंचल में अगर एक नाम है तो वो है संतोष कुमार गंगेले जी। संतोष कुमार गंगेले जी एक ऐसे समाज सेवक जो किसी की सहायता से नहीं बल्कि अपने जेब के खर्च से समाज सेवा करते हैं और लोगों तक पहुंच करके जन जागृति का काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों के लिए हो या अन्य कोई सामाजिक कार्य हो, सब जगह इनकी उपस्थिति रहती है। तो आज हम उपस्थित हैं ऐसे कर्मयोगी संतोष कुमार गंगेले जी के साथ, उनसे बातचीत करेंगे, उनके समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की आज उनसे बातचीत करेंगे, खुलकर वार्तालाप होगी। पंडित संतोष कुमार गंगेले जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, मीडिया बंधुओं का आपका। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी एक छोटे से ग्राम वीरपुरा में 11 दिसंबर 1956 को मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी साधु थे, एक काश्तकार छोटे गरीब परिवार में जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही, उसके बाद में नौगांव में शिक्षा हुई और आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाने का शिक्षा छोड़ करके फिर मैं मजदूरी करने घर में चला गया, फिर दिल्ली चला गया। तो उसके बाद में मुझे 6 साल मेरा ड्रॉप रहा। जब मुझे रहा कि मुझे पढ़ना है, मेरे दोस्त पढ़ते थे, साथी पढ़ते थे, तो मैंने 6 साल बाद फिर से कक्षा 6 में एडमिशन शुरू किया और फिर 8वीं पास करने के बाद में मैंने रोजगार कार्यालय छतरपुर में अपना नाम पंजीयन कराया। उसके बाद 1977-78 में वॉचमैन के चौकीदारी पद पर मेरा आर्मी कॉलेज में सर्विस लग गई, सर्विस की और वहाँ पर सर्विस में मुझे आर्मी के अनुशासन के साथ काम करना पड़ा। तो मैं बताता हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में मैंने युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आर्मी में जब मैं सर्विस करता था तो मुझे वहाँ आमलेट भी बनाना पड़ता था, मछली भी बनाना पड़ती थी, मुर्गा भी बनाना पड़ता था, हज़ारों बोतल शराब भी बना के मिलिट्री वालों को पिलाना पड़ती, लेकिन कभी मैंने उस चीज़ को घृणा नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी कहा करते थे कि घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। तो मैं इस चीज़ को लिया। दूसरा, मेरे शिक्षक बताते थे कि तालाब में एक पुरैन का पत्ता होता है जो 24 घंटे पानी में रहने के बाद ही उस पर पानी नहीं ठहरता है। तो इन सिद्धांतों को लेकर मैंने काम किया और मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने 1980 में हाई सेकेंडरी पास की, 1981 में टाइपिंग बोर्ड पास की और इसके बाद पत्रकारिता से शुरू की, जो लगातार चलती रही, समाज सेवा करती। लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में आपका कैसे रुझान हुआ? देखिए, मैं 1980 में जब महाविद्यालय में था तो माननीय भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो उस समय कौमी एकता पखवाड़ा चलता था और मैं महाविद्यालय तो राष्ट्रीय सेवा योजना में भी भाग लेता था, एनसीसी में लिए था। तो जिस सेवा भावना मुझे शिक्षण संस्थानों से मिली और मेरे शिक्षकों ने किया, तो मैंने रोड बनाने का काम किया, पर्यावरण पे काम किया, तो उसको रुझान बस लगा रहा तो दिल में बैठ गया। फिर उसी के कारण हमको, मैं चूँकि गरीब था, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती, तो मैंने गरीबी देखी है। तो मुझे दयाई के ईश्वर का मनुष्य का रूप है और तो मनुष्य में मानव सेवा, पीड़ित परेशान गरीबों की मदद करने की, उसी को लेकर के मैंने समाज सेवा की। और चूँकि शिक्षा मैंने बहुत ही कठिन परिस्थिति में ग्रहण की थी, तो मैं उसी को लेकर के स्कूल में मोटिवेशन का काम मैंने शुरू किया और फिर इसके बाद भी मेरा काम चलता ही रहा। तो जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो क्या कोई आपकी एनजीओ, कोई संस्था ऐसी की? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं चूँकि माननीय छतरपुर जिला कलेक्टर 1983 होशियार सिंह थे यहाँ पर, उनने मेरी समाज सेवा को देखा था, तो उन्होंने मेरे याचिका लेखक का लाइसेंस बनाया था, नौगांव तहसील खुली थी। उसके बाद में फिर मैं दस्तावेज लेखक बन गया, पत्रकारिता काम करता था समाज सेवा। तो मेरे पास इतना काम आया कि मैं स्वयं काम नहीं कर पाया, मैं 4 लड़की को लगाया रहा और कोर्ट में काम किया। मैं 99 काम फ्री करता था, लेकिन लेखक के काम में कभी मैंने फ्री काम नहीं किया, लेकिन गरीबों की मदद की। तो इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं रही और उसमें से जो आमदनी होती थी मैं उससे 10 से 15% शुरू से खर्च करता रहा हूँ। ये अच्छी बात है, लेकिन चूंकि देखा अमूमन ये जाता है कि समाज सेवा का कार्य करने के पीछे हर व्यक्ति का अपना अपना कोई स्वार्थ होता है। एनजीओ बनाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सरकारी पैसे उन तक आ सके और उनका कुछ बंदर बाट हो सके। आज जितनी भी एनजीओ है या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हों, उनका अपना अपना कोई ना कोई स्वार्थ है। लेकिन चूंकि आप बताते हैं कि आपके पास न कोई एनजीओ है, न कोई समाज सेवा, ऐसी कोई संगठन आपने बनाया है, तो निश्चित रूप से आप अपनी जेब से खर्च करते होंगे। ऐसी स्थितियों में क्या घर में कोई इस तरीके से विवाद तो नहीं होता? नहीं। ये मेरी बहुत बड़ी एक स्थिति बता दें आपको कि मेरी धर्मपत्नी पहले थी, उनके 4 बच्चे थे, वो एक्सपायर हुए थी। तो मेरी दूसरी शादी ग्राम झीजन में हुई
और दूसरी धर्म पत्नी ईश्वरी के पास ऐसी जिन्होंने 4 बच्चों का पालन पोषण किया और उन्होंने सौतेली माँ के कलंक को मिटाया है। आप उसका इंटरव्यू ले भी चुके हैं, उसका मध्य प्रदेश और भारत सरकार से उनको भी सम्मान मिल चुका है। दूसरा, हमारे बच्चे मदद करते हैं और मैंने बताया कि मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना खर्च हो रहा है। मैं कभी इसको पीछे ही रहा। मैंने जो ज़मीन प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी वो उसकी 100 गुनी कीमत हो गई है। तो कुछ ऐसा होता है कभी कभी कि हम ज़मीन प्लाट से पैसा बेच करके समाज सेवा लगाए, चूँकि मुझे लेकर कुछ नहीं जाना है। मेरा सबसे बड़ा दर्द जो है कि देश प्रेम कैसे करें। भारतीय संस्कृति संस्कार नष्ट हो रहे हैं, दुर्घटना में लोग मर रहे हैं, नशे में मर रहे हैं। मैंने अपनी बेटे की शादी भी बिना दहेज की है, जिसमें माननीय कलेक्टर मसूद अख्तर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, DIG सभी लोग आए थे और आप सभी पत्रकारों ने आशीर्वाद दिया था। कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। तो कथनी करनी में हमारे अंतर नहीं है। मैं जो करता हूँ वो करके दिखाता हूँ और समाज में इसीलिए मुझे लोग कर्मयोग में जो कर्मयोगी शब्द जो मिला है, पंडित श्री केशवदास जी ब्रह्मचारी महाराज जो रही के थे वो ब्रह्मचारी थे और मैंने उनकी सेवा की तो उन्होंने मुझे सेवा भावना से देखकर कर्मयोगी उपाधि मेरे गुरुजी द्वारा मुझे दी गई थी। मैंने उनकी 2 दक्षिणा ली थी। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए कहीं आपको लगता है कि कुछ आपको ऐसे जो सम्मान या एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए? हालांकि उन्होंने ये होता है कि आपके ऊपर कई आरोप भी लगते होंगे, जैसे कई समाज सेवियों पर लगते भी हैं, तो इस तरीके की छींटाकाशी भी होती होगी, तब आपको कैसा लगता है? देखिए, सम्मान की बात है तो मेरा सम्मान हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बहुत से मिल चुके। अभी कोरोना काल में जो मुझे 26 राष्ट्रीय सम्मान मिले और 4 केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, उमा भारती जी, वीरेंद्र खटीक जी, तमाम ये सम्मान मुझे सामाजिक संस्थाओं द्वारा मिल चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मान तो नहीं मिला। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी को मैंने जो पत्र लिखे थे उसका एक पत्र का उत्तर जरूर आया है कि मध्य प्रदेश में कन्या पूजन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर हम लेकर काम कर रहे थे वो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन ने लागू कर दिया है कि पूरे कोई भी कार्यक्रम अगर लागू होगा तो पहले कन्या पूजन होगा। तो ये मुझे बहुत गर्व की बात है कि मुझे जो सबसे बड़ा सम्मान मिला है कि मेरी भारत की मध्य प्रदेश की कन्याओं को पूजन कार्यक्रम के पहले होगा, यही मुझे सबसे बड़ा सम्मान है। निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी प्रेरणा है, बहुत अच्छी सोच है। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, चूँकि आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बुंदेलखंड अंचल के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लोकगीत गायक कलाकार हैं पंडित देसाज पटेरिया जी। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके का उन्होंने मुकाम हासिल किया और उन्होंने पूरे बुंदेली माटी को अपने एक हर खंड में पहुंचाया और यहाँ की भाषा को और गीत को एक पहचान प्रदान की, नहीं लगता कि आपको उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाना चाहिए था? ये नवाजा जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब और कई संगठन पत्रकारों से जुड़ा रहा और मैंने बार बार उनका कई बार सम्मान किया देसाई जी का। और जहाँ मैं जाते थे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग उनको चाहने वाले एक लोकगीत के कार्यक्रम में रहते थे और उनके पद्मश्री के लिए मैंने उनके जीवन काल में ही मांग की थी। मैंने पेपरों में भी निकाला था, उसके रखा था। अब तो मरणोपरांत उनको सम्मान सरकार को देना ही चाहिए, लेकिन जीवन काल में देते तो उसका एक अलग महत्व था। और मैं कहता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें। स्थानीय नेताओं को हम दोषी मानते हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनको ये देखना चाहिए। मैं अभी मैंने मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की मीडिया वालों को एक चुनौती भरा एक संदेश भेजा है कि आप लोग अपराध करने में आपकी अहम भूमिका है। जो बड़े बड़े समाचार पत्र छोटी घटना को, आपराधिक घटनाओं को बड़े प्रमुखता से छापते हैं, इसलिए आप लोग सामाजिक काम करने वाले, क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले धरोहर हैं जो देश को बचाए हैं, उनको भी दिखाने का काम करें। जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ चल रहा है, दुनिया के सामाजिक संस्था चल रही है, NGO, जैसे आप लोग NGO लेते हैं और मैंने देखा भाई NGO वाले फोटो खिंचवा लेते हैं और पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो धरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड के हमारे स्वर्गीय देसाज पटेरिया जी हमारे पास से 6 किलोमीटर दूर ग्राम तिन्नी के रहने वाली थे और उनका परिवार बहुत पहले है। और जयप्रकाश पटेरिया जी उनके पद चिन्हों पर चल के अपने पूज्य चाचा जी के चरणों पर चल के काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार नहीं बल्कि आपके श्री BD शर्मा जी खजुराहो क्षेत्र से जो सांसद हैं और टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, दोनों लोग मिलकर के पद्मश्री के लिए तत्काल से तत्काल माननीय प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाएं, ये मेरे निवेदन है। निश्चित रूप से आपकी इस बात की, इसकी भावनाओं की कद्र होगी और आने वाले समय में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वह आपकी बात को और इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को वहां तक पहुंचाएंगे और पंडित देसाज पटेरिया जी को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए वह हकदार भी है। मैं अंत में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, समाज सेवा के क्षेत्र में चूंकि आप काम करते हैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं संक्षिप्त शब्दों में? मैं माननीय राजीव शुक्ला जी सबसे पहले बताऊं कि एक आश्चर्यजनक सत्य घटना ये है
कि मैं लगभग 7 वर्षों से 8 जिलों में बुंदेलखंड में काम कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल से घूमता हूँ। और निश्चित रूप से आज तक 7 वर्ष में मेरी मोटरसाइकिल कोई पंचर नहीं हुई। मैं पहाड़ों पर, खेतों में, कहाँ कहाँ ले गया, टायर ट्यूब बदल गए, लेकिन ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है। कहा भी कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मैं हर जगह कहता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल आज तक पंचर नहीं हुई, मुझे धड़का नहीं पड़ी समाज सेवा। और मैं कम से कम 15 लाख बच्चों से मिल चुका हूँ अभी तक 8 जिलों में, और उसका बहुत अच्छा परिवर्तन है। बच्चों में संस्कार, संस्कृति आई है। समाज सेवा के क्षेत्र में मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी काम कर रहे हो करना चाहिए। और भारतीय संस्कृति संस्कार बचाने के लिए सभी लोगों को अपने घर से ही शुरुआत करना चाहिए। घर से शुरुआत हो, कहा भी जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमित तहां विपद निधाना। वर्तमान में एक काम और मैं कोरोना टाइम में कर रहा हूं कि जो व्यक्ति 90 से 100 साल के ऊपर के उनकी खोज कर रहा हूं, उनका सम्मान कर रहा हूं। अभी ठंडियों में कुछ लोगों को अपनी जेब से कुछ कपड़े बांटने का भी, कंबल बांटने का भी काम कर रहा हूं। समाज सेवा का मुझे हॉबी हो, जब तक जीवन रहेगा समाज सेवा करूंगा। निश्चित रूप से कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रताप है जो आपकी गाड़ी आज तक पंचर नहीं हुई। हम तो चाहेंगे कि आपकी जीवन रूपी गाड़ी इसी तरह चलती रहे और अनवरत चलती रहे, बगैर किसी विराम के। आप लंबा जीवन जिए और इसी तरह समाज के सेवा क्षेत्र में कार्य करते रहें, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहें। आज हमारे बीच थे पंडित संतोष कुमार गंगेले जी, जिन्हें कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है। हम उनके साथ आज यहाँ उपस्थित रहे। पंडित संतोष कुमार गंगेले जी के साथ मैं राजीव शुक्ला, कैमरामैन विराट तिवारी जी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।